हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपको पता है, अभी हम लोग वृंदावन में हैं और वृंदावन से आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग भी लेके आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा था लास्ट ब्लॉग में, मैंने आपके लिए बताया था कि 1 BHK फ्लैट अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, उसे रेंट आउट भी कर सकते हैं। उसके साथ ही बहुत सारे लोग मुझसे क्वेरी कर रहे हैं, कई लोग इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम भी कर रहे हैं वृंदावन में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को लेके कि उनके दर्शन अब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद उनके रात्रि दर्शन अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है, कि मतलब अब वो रात को कब परिक्रमा करेंगे, कब दर्शन देंगे, और अब दर्शन देंगे भी या नहीं देंगे, तो ये कुछ लोगों को नहीं पता है। और बहुत से लोग ये क्वेरी कर रहे हैं क्योंकि लोग चाहते थे कि रात को आके वो प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करें। बहुत से भक्त ऐसे हैं जिन्होंने दर्शन किए हैं, उनके एक बार नहीं कई बार किए होंगे, लेकिन बहुत से भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक दर्शन नहीं किए हैं। और वो लोग पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनते हैं। आपने देखा होगा कई यूट्यूब चैनल हैं जिन पे उनके वीडियोस आते हैं, रोज़ आते हैं, रात्रि दर्शन के भी आते हैं, लाइव के भी आते हैं, सारे वीडियोस उनके आते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को डाउट है कि हम उनके दर्शन कैसे करें। देखिए, पहले जैसे आप दर्शन करते थे अब वैसे दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। वो रूट चेंज कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि वृंदावन में कुछ सोसाइटी वाले हैं, एनआरआई सोसाइटी है, उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और कहा है कि जब रात्रि दर्शन के लिए महाराज जी निकलते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, डिस्टरबेंस होता है। जो भी उनके निकलने पर ढोल नगाड़े बजते हैं, लोग फूल वूल बिछा देते हैं, ट्रैफिक लग जाता है। तो इन सब चीज़ को लेके उन लोगों ने कहा है हमें बड़ी परेशानी होती है, ये सब बंद करना चाहिए। उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया उनकी तरफ से, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के जो भी शिष्य हैं उनकी तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई और कुछ समय के लिए उनकी यात्रा रोक भी दी गई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने दर्शन देना फिर से शुरू किया, क्योंकि इतने भक्त हैं, इतनी दूर दूर से आ रहे थे और वो भक्त पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहते थे। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो उन्हें देख के अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं, उन्हें देख के रोते हैं, क्योंकि अब वृंदावन में लोग बिहारी जी के दर्शन करें ना करें, लेकिन पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन जरूर करते हैं, रात्रि दर्शन। और अगर वो रात्रि दर्शन नहीं हो तो उनका तो वृंदावन आना ही व्यर्थ है। इसलिए बहुत से भक्त ऐसे थे, वो चाहते थे कि महाराज जी फिर से अपनी यात्रा, जो भी वो परिक्रमा करते थे अपने सोसाइटी जो है वहाँ से लेकर अपने आश्रम श्रीहित केली कुंज तक, वो फिर से शुरू करें और सारे भक्तों को उनका आशीर्वाद मिले, उनके दर्शन मिले। इसके बाद मैं आपको बता दूं, बहुत से भक्त ऐसे भी थे जो उन लोगों के खिलाफ हो गए जिन लोगों ने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के रात को रात्रि दर्शन को लेके विरोध किया था। और बहुत से लोगों ने तो वृंदावन में कठोर कदम भी उठाए। आप देखेंगे, अगर जाएंगे तो कई शॉप्स ऐसी हैं जिनमें आपको बोर्ड लगे दिख जाएंगे जिसमें लिखा होगा कि एनआरआई सोसाइटी वालों के यहाँ से कोई सामान नहीं मिलेगा। आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उन्हें बाइकआउट कर दिया गया। और कुछ संतों का कहना ऐसा भी है जो वृंदावन के काफ़ी पहुँचे हुए संत हैं, काफ़ी फेमस है, उन्होंने ये तक कह दिया कि जो लोग आज महाराज जी के पद यात्रा या जो भी वो रात को परिक्रमा करते हैं उसका विरोध कर रहे हैं, वही लोग एक दिन ज़रूर पछताएंगे और महाराज जी से जाके माफ़ी मांगेंगे। और मैं ये भी कहूँगी कि वो लोग अभी समझ ही नहीं पाए हैं, क्योंकि वो लोग महाराज जी को एक संत समझ रहे, जैसे हम नॉर्मली संत होते हैं। अगर वो समझ पाते कि महाराज जी एक संत नहीं है, वो लोगों के लिए श्री जी और कृष्ण भगवान का ही रूप है, लोगों को उनमें श्री जी के दर्शन होते हैं, कृष्ण के दर्शन होते हैं, ये चीज़ शायद वो लोग नहीं समझ रहे। इसीलिए वृंदावन के कुछ लोग रहे, हम ब्रजवासी अगर हम बात करें तो ब्रजवासियों ने ही और संत ने, गुरुओं ने, सब ने इस चीज़ के लिए कहा कि जो रात को वो अपनी परिक्रमा करते हैं और लाखों भक्तों को उनके जो रोज़ दर्शन होते हैं, हजारों भक्तों को, अगर उसके लिए वो लोग विरोध कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। कोई तो ऐसा गुरु है, ऐसे संत हैं जो लोगों को घर बैठे बैठे उनका हृदय परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप भी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं तो उनके दर्शन हो रहे हैं रात में। उन जैसे वो परिक्रमा करते थे वैसे ही परिक्रमा करते हैं, लेकिन अभी उनका रूट बदल दिया गया है। जिन सोसाइटी वालों ने उनका विरोध किया था तो अब ये है कि पहले वो अपनी सोसाइटी से ही पैदल निकल के अपने श्रीहित आश्रम केली कुंज तक जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब वो अपनी कार से निकल के आगे तक जाते हैं, फिर आगे जाके अपनी कार से उतर के फिर वो वहाँ से अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं पैदल और अपने आश्रम तक जाते हैं, ताकि उन जो सोसाइटी वालों ने विरोध किया हो उन्हें कोई परेशानी ना हो। और उनका रूट भी चेंज कर दिया गया है। तो आप जब वृंदावन जाएंगे तो आपको जाके रात में अगर रात्रि दर्शन करने हैं तो आपको उनकी सोसाइटी से आगे जाके आप रात को किसी से भी पूछ लेंगे, क्योंकि उस टाइम तो काफ़ी भीड़ होती है। आपको पता लग जाएगा किस रूट से वो जाएंगे। और अपनी सोसाइटी से लेके वहाँ तक अब वो अपनी कार से जाते हैं। वहाँ अपनी सोसाइटी पे अगर आप उनकी सोसाइटी के सामने जाएंगे तो वहाँ आपको उनके पैदल दर्शन नहीं होंगे। वो आगे जाके अपनी कार से उतरते हैं, वहाँ से अपनी रात को परिक्रमा स्टार्ट करते हैं अपने आश्रम के लिए। और अभी उनकी तरफ से कोई गाइडलाइन भी जारी की गई है, जैसे कि आप जाके देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक सूचना दी है कि बहुत से लोग पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के नाम से फ्रॉड भी कर रहे हैं। आसपास होटल बिल्डिंग के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं कि उनका आश्रम है या उनका होटल है, आप इतने रुपए में ठहर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जो भी है इन सब बातों में आप लोग ना आए। ऑलरेडी उनके तरफ से सूचना जारी कर दी गई है। और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, आपको पता है जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें सुनते हैं कि ऐसा उनकी तरफ से कभी हो ही नहीं सकता। अभी आपने देखा होगा एक बहुत ज़्यादा फ़ोटो भी वायरल हो रही है, आप मेरे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज अपने जो शिष्य हैं उनके साथ ऊपर खड़े होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो देखिए, आप कितना भी विरोध करिए, अगर भक्तों को अपने गुरु से या संत से मिलना होगा जिनमें अपने भगवान साक्षात श्री जी की छवि दिखाई देती हो, तो वो कैसे भी मिल ही लेंगे। और महाराज जी कैसे भी करके भक्तों को दर्शन दे ही देंगे। ऑलरेडी उन लोगों का बहुत ज़्यादा विरोध हो भी रहा है वृंदावन में, ब्रजवासी विरोध कर रहे हैं। कई शॉपकीपर ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी उन सोसाइटी वालों को बाइकआउट कर दिया है। और अब रात में उनके दर्शन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे। देखिए, तो वेट कर रहे हैं रात को कि महाराज जी आएंगे, उनका हम दर्शन करेंगे। ये लोग पूरी रात यहीं सोएंगे। यहाँ पे पन्नी वगैरह मिलती है, रात को बेचते हैं लोग, तो वो पन्नी वगैरह खरीद लेते हैं और उसी पे लेट के ये लोग पूरी रात वेट करते हैं। और आप ये मत कहिए कि ये लोग सिंगल लोग हैं, पूरी पूरी फैमिली आती है, पूरी रात बैठती है और महाराज जी का वेट करती है कि महाराज जी आएंगे, हम उनके दर्शन करेंगे। और आपको पता है, जब हम उनके दर्शन करते हैं मुश्किल से 5 से 6 सेकंड के लिए ही उनके दर्शन होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और ऐसे में अगर महाराज जी दर्शन ना दें तो भक्त तो रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी दूर से लोग आते हैं महाराज जी का दर्शन करने के लिए। बहुत ही सौभाग्य होता है जिनको महाराज जी के दर्शन होते हैं। हमने भी कई बार दर्शन किए हैं और हम वृंदावन जाते हैं तो महाराज जी के दर्शन जरूर करते हैं। जब हमने ये सुना था तो हमें भी बड़े टेंशन में आ गए थे, अगर महाराज जी के दर्शन नहीं होंगे तो वृंदावन में जाके हम किसके दर्शन करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, महाराज जी दर्शन दे रहे हैं, बस उनका थोड़ा सा रूट चेंज हो गया है। तो ये था मेरा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए राधे राधे।